हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज यहाँ पर हम ये प्यारी सी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगे। ये पार्टी वेयर ड्रेस है और जो कि आप देख रहे हैं मैंने किस तरह का ये फैब्रिक लिया है, इसकी फुल डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी और क्या साइज़ लेना है। और जैसे कि स्मॉल साइज़ में हमने ये बनाया हुआ है, अगर आप ये लार्ज साइज़ में या मीडियम साइज़ में बनाना चाहें उसकी भी डिटेल आपको इस वीडियो में पूरी मिलेगी। तो सबसे पहले हम आपको फैब्रिक की डिटेल दे देते हैं। यहाँ पर जो हमने फैब्रिक लिया है, ये जो नेट वाला फैब्रिक लिया है, ये मैंने 5 मीटर लिया है। इसकी लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ वो 4 मीटर लिया है और टॉप वाले पार्ट को बनाने के लिए मैंने 1 मीटर फैब्रिक लिया है। इसी में यहाँ पर मैं स्लीव्स भी रेडी करूँगी, तो 1 मीटर फैब्रिक में ये टॉप भी रेडी हो जाता है। अगर आप दोनों सेम फैब्रिक लेना चाहें तो टोटल 6 मीटर फैब्रिक लेंगे। तो सबसे पहले हम लाइनिंग वाले पार्ट से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर लाइनिंग जो हमने लगाई है टॉप वाले पार्ट में वो सेम कलर की नहीं है, थोड़ी सी अलग कलर की है। इससे जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत अच्छा आया था, तो इसलिए मैंने ये वाला फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले मैं जो टॉप की लेंथ ले रही हूँ वो 14.5 इंच ले रही हूँ। और यहाँ पर हमने जैसे कि बताया कि स्मॉल साइज़ में हमने रेडी किया है, तो उसी का है ये मेजरमेंट। अगर आपका साइज़ बड़ा है तो आप 1 इंच इसमें ऐड करते जाएंगे, तो वहाँ से आपको इस तरह से साइज़ इसका बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर शोल्डर मैंने 7 इंच के ले लिया, आर्मोल्स भी मैंने यहाँ पर 7 इंच में मार्क कर लिया और इस तरह से इस आर्मोल्स का मार्क करना है। फिर चेस्ट का हम यहाँ पर 1/4 लेंगे, तो यहाँ पर हम जो ले रहे हैं वो 8.5 इंच लेंगे चेस्ट वाला पार्ट। और वेस्ट भी हम सेम रखेंगे। यहाँ पर जब हम डॉट डालेंगे तो वहाँ पे हमारा वेस्ट कम हो जाएगा, तो 8.5 इंच ही हमें यहाँ पर वेस्ट भी लेना है। इस तरह से ये पूरा सीधा मार्क यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। और आर्मोल्स में हमने यहाँ पर स्केल की मदद से इसके आर्मोल्स की गुलाई दे दी है। और फ्रंट एंड बैक के लिए 1/2 इंच का यहाँ पर कम रखा है हमने यहाँ पर, तो इसलिए जो मैंने जैसे मार्क किया सेम आपको मार्क करने हैं। डॉट के लिए यहाँ पर ऊपर की साइड से 9 इंच पे मार्क करेंगे। फिर इसकी जो दूरी लेंगे वो 3.5 इंच लेंगे इस तरह से। और यहाँ से हम जो लेंगे ये भी हम 3.5 ये भी हम यहाँ पर 3.5 इंच पे मैंने मार्क किया। इस तरह से ये मार्क करने हैं। फिर जब डॉट यहाँ पर हम सिलाई लगा कर दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये किस तरह से रखना है। फिर सारे पार्ट को हम यहाँ पर कटिंग करके निकाल लेंगे। सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट से आर्मोल्स की कटिंग करते हैं, क्योंकि हम दोनों पार्ट साथ में कटिंग कर रहे हैं, फ्रंट एंड बैक। तो इसमें से एक पार्ट हम यहाँ पर हटाकर फिर हम बैक वाले फ्रंट वाले आर्मोल्स की कटिंग कर देंगे। यहाँ पर हमने 1 इंच की हल्की सी गुलाई दे दी, जो पार्ट आपने देखा कटिंग करते हुए। ऐसे ये वाला पार्ट कट हो जाने के बाद हम अपर वाला पार्ट ले लेंगे, उसको भी यहाँ पर हम 4 पार्ट में ये फोल्ड कर लेंगे। जैसे हमने लाइनिंग वाले पार्ट को कट किया उसी तरह से बस इसको इसके ऊपर सिंपल से फैब्रिक के ऊपर फैब्रिक को रखना है। और ये जैसे कटिंग हुई है सेम इसी तरह से हम पूरे पार्ट की कटिंग कर लेंगे। अब ये वाला पार्ट कट हो जाने के बाद हमारा जो आर्मोल्स है फ्रंट वाले उसको कटिंग करेंगे। तो एक पार्ट बैक वाला पार्ट को हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे, फिर उसके बाद हम फ्रंट वाले आर्मोल्स की कटिंग कर लेंगे। ये 1 इंच पे हमें यहाँ पर कटिंग करना है, जैसे कि मैंने मार्क किया था उसी हिसाब से यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे। और ये लाइनिंग और अपर पार्ट दोनों में यहाँ पर ये कटिंग होगी, दोनों पार्ट में हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब यहाँ पर हम नेक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पहले हम सिर्फ बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसकी ब्रॉडनेस हमने ली है 3.5 इंच और डीपनेस हम यहाँ पर 3 इंच लेंगे। और 4 इंच हम यहाँ पर फ्रंट वाले नेक के लिए लेंगे। और जो है फ्रंट वाले नेक के लिए हम 4 इंच लेंगे, बैक वाले नेक के लिए हम 3 इंच लेंगे। दोनों को राउंड यहाँ पर मार्क कर लेंगे और इसको कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के फैब्रिक को हम 4 पार्ट में यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। स्लीव्स की लेंथ हम यहाँ पर 19 इंच लेंगे और ऊपर की साइड से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे। और स्लीव्स का जो हमारे यहाँ पर बॉटम आएगा वहाँ पर हम यहाँ पर गुलाई जो देंगे वो 5 इंच की देंगे। और आर्मोल्स के लिए यहाँ पर हम 8 इंच पे लेंगे, 8 इंच पे मार्क करना है। फिर इस वाले मार्क को इस वाले मार्क से मिला देना है दोनों को आपस में। फिर यहाँ पर हम डाउनिंग देके इस तरह से स्लीव्स का शेप देके कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो फ्लेयर वाला पार्ट आएगा उसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम सर्कल में कटिंग करेंगे। तो 4 पार्ट में हमने फैब्रिक को रख लिया है
और जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट है उस उतना ही हमें यहाँ पर रखना है, जितना हमें टॉप में वेस्ट लिया था उतना ही लेंगे। तो यहाँ पर हम जो इसकी वेस्ट हम राउंड में ही देते हैं, तो ये हम यहाँ पर 6 इंच ले रहे हैं। तो जब हम 6 इंच लेंगे फिर उसके बाद हम इस तरह से मेजर करेंगे। तो ये 4 पार्ट में फैब्रिक है तो इसका हाफ आएगा, तो यहाँ पर हमारा 7 इंच आ रहा था। फिर उसके बाद हम अपनी लेंथ लेंगे, लेंथ हमें जितनी भी आपकी गाउन में रखनी है वो रखेंगे। तो यहाँ पर हम 52 इंच लेंथ ले रहे हैं। तो हम यहाँ पर 50 इंच का ही फैब्रिक को कटिंग करेंगे, क्योंकि ये हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है। तो हम यहाँ पर 50 इंच की लेंथ रखेंगे। तो एक साइड से हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, फिर हम यहाँ पर लेंथ अपनी ले रहे हैं जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ऊपर की साइड को हमें पहले अपने टॉप को निकाल लेना है। टॉप हमने यहाँ पर 13 इंच लिया था, और जहाँ से हमने मार्क किया है वेस्ट वाला, वहाँ से 13 इंच इंची टेप ऊपर की साइड में रख दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर 50 इंच पे हमने लेंथ अपनी ले ली। ये आप देख रहे होंगे, इसी तरह से हमें लेंथ लेनी है और पूरा यहाँ पर हमें सर्कल में इसे राउंड कर देना है 50 इंच का माप करके, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ी थोड़ी दूरी करके मापिंग करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो सर्कल होता है वो बहुत अच्छे से आता है। एक बार में ही हम अगर कर लेंगे दूर दूर रख के तो वो अच्छा नहीं होता। तब भी फिर भी हम कटिंग करने के बाद फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है, उसके बाद भी हमें इसकी गुलाई देनी होती है। वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगी किस तरह से इसकी गुलाई देनी होगी। और यहाँ पर जो भी हमारा फैब्रिक कम पड़ा है इस साइड से हमने लेंथ ली है, और दूसरी साइड से जो हमारा फैब्रिक हमने फोल्ड किया था वो पूरा लेंथ में नहीं आ रहा था। तो जो इसमें से पार्ट बचेगा वो हम यहाँ उधर लेंथ में जॉइंट कर देंगे। अब यहाँ पर हमने वेस्ट वाला पार्ट को भी कटिंग कर लिया। ये देखिए सर्कल पूरा हमने यहाँ पर कट कर लिया है, कितना अच्छा इसका फ्लेयर आ रहा है। देखिए हम आपको ओपन करके दिखाते हैं फैब्रिक में। इस तरह से जब सर्कल को कट करते हैं तो इसका जो फ्लेयर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। काफ़ी मीटर का ये फ्लेयर हमारा बन जाता है। ये हमारा 6 मीटर का फ्लेयर यहाँ पर बना हुआ है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर जो अपर वाला पार्ट है उसको कैसे जॉइन करना है, क्योंकि हमने जो अपर वाले पार्ट के लिए जो नेट ली है वो हमारे यहाँ पर सर्कल में नहीं कट हो सकती थी, क्योंकि उसकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो हमारे बेड़े फैब्रिक में आ रही थी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर के साइड में यहाँ पर हम प्लेट्स डालेंगे। तो जो हमारा वेस्ट वाला पार्ट है उसमें हमें यहाँ पर प्लेट्स डालनी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस तरह से करीबन महीन महीन सी हम हाफ इंच की यहाँ पर प्लेट्स डाल के इसे रेडी करेंगे पूरे को। और दोनों पार्ट को पहले हम आपस में एक साइड से जॉइन कर लेंगे, फिर हम यहाँ पर प्लेट्स को डालना स्टार्ट करेंगे। अब टॉप वाले पार्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग करने के लिए हमने यहाँ पर लाइनिंग वाले पार्ट को और अपर वाले पार्ट को दोनों का सीधा पार्ट था वो उसको अंदर की साइड में रख के यहाँ पर हम नेक वाले पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल लेंगे और इस तरह से इसे सीधा कर देना है। तो देखिए नेक हमारा बनाना कितना इजी होता है। अगर लाइनिंग वाले पार्ट से हम यहाँ पर नेक बनाते हैं तो बहुत आसानी से ही हमारा नेक बन जाता है। और फिर साइड में हम यहाँ पर रफ स्टिचिंग करके दोनों फैब्रिक को आपस में जॉइंट कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट यहाँ पर रेडी हो गया। अब हम अपने बैक पार्ट में यहाँ पर हम डॉट डालेंगे, जैसे कि हमने आगे निशान लगाए थे उसी को ही हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर वी शेप में यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर ये डॉट डालने हैं। दोनों साइड में हम बैक वाले पार्ट में डालेंगे, इसी तरह से हम फ्रंट वाले पार्ट में भी डालते हैं। और भी हमारे तरीके होते हैं जिससे हम फिटिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर 1 इंच की हमारी ये डॉट रेडी होगी। और जो इसकी लेंथ तो आप देख चुके हैं कि मैंने किस तरह से मार्किंग करी थी, उसी तरह से आपको मार्किंग करके इसे रेडी कर लेना है। ये देखिए इस तरह से ये डॉट वाला पार्ट आ जाएगा। जैसे हमारे ब्लाउज़ वगैरह में हम डॉट डालते हैं उसी तरह से सेम हमें यहाँ पर टॉप में भी डालनी है। फ्रंट नेक को हमें यहाँ पर कैसे बनाना है, यहाँ पर इसकी ब्रॉडनेस हम सेम लेंगे जितनी बैक नेक में ली थी। डीपनेस हमने बस थोड़ी सी अलग कर दी। यहाँ पर देखिए मुझे चोट लग गई बहुत बुरी सी। यहाँ पर ये जो नीडल है इसी से लगी हुई है। हमने यहाँ पर ड्रेसिंग वगैरह कर ली। फिर उसके बाद यहाँ पर सिलाई करने में फिर से बैठ गई, क्योंकि मुझे ये बनाना था ईद के लिए। पर वीडियो बहुत लेट में डाल रही हूँ तो मैं यहाँ पर रुक नहीं सकती थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने नेक कटिंग कर लिया और जो हमारा यहाँ पर नेट वाला फैब्रिक था उसको हमने यहाँ पर ले लिया और उसको यहाँ पर देखिए इस तरह से सेंटर में हमें लगा देना है। जैसे आप देख रहे हैं सेम आपको इसी तरह से लगाना है। अब हम अपर पार्ट को यहाँ पर कटिंग करेंगे।
तो कटिंग करने के लिए अपर पार्ट की नेक की कटिंग करेंगे, सॉरी, और इसको वी शेप में हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से ये वी शेप में हमने इसको कटिंग कर लिया पूरा। अब यहाँ पर पहले हम इसको स्टिचिंग करेंगे और नेक वाले पार्ट की। यहाँ पर पट्टी लगा के हमें एक स्ट्रिप लगा के अंदर की साइड को फोल्ड करके ये वी वाले नेक को हमें रेडी कर लेना है। फिर हम यहाँ पर लेस ले लेंगे। लेस हमें इस तरह से लगानी है, वी के एक साइड में लगानी, फिर दूसरी साइड में भी हम यहाँ पर इसको लगा लेंगे। और ये जो लेस होगी वो पूरी हमारे गाउन में लगेगी, तो आप आगे देखते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से लगनी है। यहाँ पर देखिए हमने ये वी वाले पार्ट में पूरी लेस लगा ली। अब इसमें जॉइन करना है, तो ये अपर वाले पार्ट को हम लाइनिंग वाले पार्ट में जॉइन करेंगे। ये पूरा रफ स्टिचिंग करके हमने यहाँ पर जॉइन कर लिया और डॉट भी हमने यहाँ पर रेडी कर ली। अब दोनों पार्ट को आपस में मिलाते हुए शोल्डर पे पहले सिलाई लगाएंगे, फिर यहाँ पर हम फिटिंग वाले पार्ट में सिलाई लगा लेंगे। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि लाइन जो हमारी नेट है उसमें हमें लेस लगानी है, तो एक कॉर्नर हमने इसका ले लिया है। उस वाले पार्ट में जो लेंथ आ रही थी उसमें यहाँ पर हम लेस लगा लेंगे और इस साइड से हमने यहाँ पर लाइन जो हमारा सर्कल वाला पार्ट हमने कट किया था उसको हम यहाँ पर सिलाई लगा के हमने रेडी कर लिया है। अब इस तरह से यहाँ पर इसे रखना है लेस लगा के, ठीक है। इसको सेंटर में रखना है और पूरा हमें यहाँ पर दोनों साइड से हमें यहाँ पर प्लेट्स डालनी है। पूरे बैक वाले पार्ट में भी इस तरह से प्लेट्स जाएंगी और फ्रंट में भी ये पूरी प्लेट्स आ जाएंगी। ये जो लाइनिंग वाला सारी जो हमने नेट वाला फैब्रिक लिया है वो हमने यहाँ पर 6 मीटर लिया हुआ था। इससे फ्लेयर बहुत अच्छा आता है, जितना आप फैब्रिक लेते हैं उतना ही फ्लेयर अच्छा आता है उसमें। बाकी आपको जो लाइनिंग वगैरह होती है, जो बहुत सारी लाइनिंग लगती है, उसमें उतनी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इससे आप जितना भी फैब्रिक लेंगे उतना ही अच्छा फ्लेयर आ जाएगा और बहुत ही अच्छा इसका लुक आता है। तो जैसे मैं आपको प्लेट्स डालते हुए दिखा रही हूँ, सेम आपको इसी तरह से सारी प्लेट्स को रेडी कर लेना है। और ये सेंटर वाले पार्ट में दोनों लेस को कुछ इस तरह से लेके आना है। यहाँ पर देखिए ये हमने प्लेट्स डाल के ये रेडी कर लिया। और यहाँ पर देखिए अब दोनों पार्ट्स को कैसे ज्वाइन करना है। जो लेस वाला पार्ट है उस वाले पार्ट को हमें ध्यान रखते हुए आपस में इसे ज्वाइन करना है कि लेस बिल्कुल भी हमें अलग ना लगे कि हमने अलग अलग से लेस ज्वाइन करी है, बिल्कुल सेम एक लेस लगनी चाहिए। इस तरह से हमें टॉप और फ्लेयर वाले पार्ट को ज्वाइन करना है। अब हम अपनी स्लीव्स को रेडी करेंगे। स्लीव्स हम कुछ इस तरह से रेडी करें, इस वाले पार्ट को हमने अलग से कट किया स्लीव्स का और इसको रैप बना लेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इसको ज्वाइन कर लेंगे स्लीव्स में, फिर एक लूप्स ले लेंगे, ठीक है। इसको जितनी भी आपकी फिंगर होगी उतना बड़ा आपको ये लूप्स लेना है, ठीक है। और ये जो हमने बी वाला पार्ट ज्वाइन किया है, जो आपकी हथेली होगी उससे आपको मेजरिंग करते हुए इसको लेना है। फिर उसके बाद हमने एक लाइनिंग वाला फैब्रिक भी कटिंग करा था, सेम जैसे स्लीव्स कटिंग करी उसी तरह से इसे भी कटिंग किया। फिर यहाँ पर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। पहले हमें इस वाले पार्ट में सिलाई लगाना है, जो हमारा वी टाइप का जा रहा है उस वाले पार्ट में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी ये सिलाई लग गई। अब दोनों पार्ट को कैसे ज्वाइन करना है, इस तरह से इसको रखना है। पहले इस वाले पार्ट को अलग रखेंगे और फिर जो हमारा लाइनिंग वाले पार्ट है इसके ऊपर ही इसको रख देंगे। यहाँ पर हम पूरी इस तरह से सिलाई लगा देंगे। हमने फिटिंग देते हुए सिलाई लगा ली। अब देखिए स्लीव्स को सीधा किस तरह से करना है, बस सिंपल आपको स्लीव्स के अंदर अपना हाथ डालना है, फिर उसके बाद इसको बस सीधा कर देंगे। लाइनिंग वाला पार्ट अपने आप ही इसके अंदर हो जाएगा और सिलाई वगैरह कोई भी नहीं दिखेगी। ये बहुत अच्छी स्लीव्स यहाँ पर हमने बना ली है और इसमें कोई सिलाई वगैरह भी नहीं दिख रही। देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी ये स्लीव्स लग रही है। फिर अब हम नॉर्मली अपने आर्महोल्स में स्लीव्स को जॉइंट कर लेते हैं। दोनों साइड से हम यहाँ पर स्लीव्स को जॉइंट करेंगे आर्महोल से। गाइज़ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियोस आप लोग देख सकें। फिर यहाँ पर एज वाला पार्ट में भी हम यहाँ पर लेस लगा लेंगे। पूरे पार्ट में हमें यहाँ पर लेस लगा लेनी है।